यदि आपका सपना बीएसटीसी करने का है तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक देखिएगा। कब होगा एग्जाम, इसके बारे में सटीक जानकारियां। साथियों, कभी भी वर्तमान की यदि आपको चिंताएं हैं तो उसके बारे में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके इतिहास को जांचिए और वहां से ही चीज़ों को अपने लिए लेकर आइए। साथियों, हम लोग बात करेंगे बीएसटीसी 2025 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इस बार एग्जामिनेशन एजेंसी किसको बनाया है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिसने पिछली बार ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी एग्जाम्स कराए, बीएसटीसी अपने आप में पहले कभी भी पेपर को बाहर देने की हिम्मत नहीं कर पाता था, परंतु वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने जब पिछली बार एग्जाम कराया, सब बच्चों को बोला जाओ पेपर लेके जाओ। पिछली बार पीटीटी का एग्जाम हो या बीएसटीसी का एग्जाम हो, दोनों वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने कराया था। उन दोनों को नोडल एजेंसी बनाया था और साथ साथ में बीपीएड के बच्चों के लिए भी पिछली बार जो नोडल एजेंसी था वो कौन सा था, तो आपको याद रख लेना है वीएमओयू। और यकीनन इस बार भी पीटीटी हो, भले ही वो बीपीएड हो या बीएसटीसी हो, इन तीनों के लिए नोडल एजेंसी बनेगा तो वो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी बनेगा। और यहाँ पर दैनिक भास्कर जो कि राजस्थान का एक प्रतिष्ठित अखबार है, उनकी खबर को आप देखिएगा। यहाँ पर लिखा है ओपन यूनिवर्सिटी को फिर मिली डीएलएड की जिम्मेदारी, 10 दिन में नई प्रवेश प्रक्रिया होगी शुरू। यानी कि देखिए, नोडल एजेंसी के बनने के बाद वहाँ पर पूरा का पूरा एक प्रकोष्ठ बनता है, किस तरह से आपके फॉर्म लेने हैं, फॉर्म के लिए अलग पोर्टल बनेगा, पोर्टल के ऊपर लोग आएंगे, फॉर्म भरेंगे, साथ ही साथ में उनके एग्जाम कराने के लिए पेपर को तैयार करना, पेपर सेटर को बिठाना, पेपर सेटर के बैठने के बाद पेपर पैटर्न को फॉलो करना, नए पेपर बनने के बाद एक नई टेंडर देना जिसके माध्यम से पेपर छपेंगे, उसकी पूरी गोपनीयता को रखना, ये सब जिम्मा जो है उस नोडल एजेंसी के पास रहता है। और इस बार भी ये काम जो है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी को मिला है। साथियों, यदि आप लोग देखेंगे, डीएलएड जो पहले बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था, ये 2 वर्षीय एक डिप्लोमा कोर्स है। एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आपके यदि आने वाले समय में आप अध्यापक बनने का सपना रखते हैं और 1 से लगा 5वीं तक के बच्चों को अध्यापन का कार्य यदि आपने सोच रखा है, तो ये बीएसटीसी का डिप्लोमा होता है। उसके लिए आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। 12वीं पास अभ्यर्थी, वो आपका आर्ट्स का बच्चा हो, कॉमर्स का हो, साइंस, मैथ्स का, बायोलॉजी का, एग्रीकल्चर का, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा होगा, वो फॉर्म भर पाएगा। देखिएगा, 10 दिन के अंदर इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की संभावनाएं हैं। मई व जून माह के अंदर डीएलएड की परीक्षा हो सकती है। जुलाई माह के अंदर ही सत्र शुरू करने का प्रयास इनके द्वारा रहेगा। प्रदेश के अंदर 376 डीएलएड कॉलेज के अंदर 26,000 से अधिक सीटें हैं और इस बार जो है डीएलएड के अंदर कई नवाचार किए जाने की संभावनाएं हैं। प्रवेश परीक्षाएं बहुत जल्दी हो जाएगी। उसके बाद जो सेशंस है वो टाइमली शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में इन्होंने पूरा अवगत कराया है। साथियों, यदि आप लोग देखेंगे, पीटीटी प्रवेश परीक्षा का भी जिम्मा वीएमओयू को मिलने की ही संभावना है। मैं आपको अभी कह रहा हूं, संभावना नहीं, आप तो इसको हकीकत मानिए। और पीटीटी छोड़िए, बीपीएड के बच्चों के लिए भी नोडल एजेंसी यही रहने वाला है और सभी पेपर्स आपको फ्री क्लासेस के माध्यम से हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पे तैयारी कराएंगे। और बीएसटीसी के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए, प्रतिज्ञा परिवार जो है वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन संस्थान है जो बीएसटीसी के अंदर ऑफलाइन विद्यार्थियों को ट्रेन करता है एग्जामिनेशन के लिए। और ऑनलाइन कोर्सेज मात्र आपको सर्वर चार्जेस के अंदर हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, जहां पर बेस्ट फैकल्टी टीम के सानिध्य में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथियों, यदि आप लोग देखेंगे, यदि अपन लोग बात करें कि बीएसटीसी का एग्जाम कब होने की संभावना है, तो मैं आपको बता दूं, बीएसटीसी 2024 के एग्जाम जो है वो 30 जून 2024 को हुए थे। परंतु यदि हम लोग बात करें बीएसटीसी 2023 की, 2023 के अंदर ये एग्जाम 28 अगस्त 2023 को हुआ था और 2022 के अंदर ये एग्जाम 8 अक्टूबर 2022 को हुआ था। यानी एग्जाम इस बार जो है आप लोग ये मानकर चले मिड जून में होने की संभावना है, क्योंकि इस बार जो नोडल एजेंसी वीएमओयू है, देखिए इससे पहले पंजीयक बोर्ड के पास था, बीकानेर के पास ये सेंटर था, थोड़ा धीरे ही काम करते थे। परंतु वीएमओयू अपने आप में बहुत फास्ट मशीनरी है और उसने लाखों बच्चों को एग्जाम करवाया, क्योंकि वो ओपन यूनिवर्सिटी है। तो ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर सीधी बात आपको पता है कितने सारे बच्चे होते हैं, वो पढ़ते हैं, उन सभी का अध्यापन का कार्य वो करवाते हैं। तो एक इनका लंबा एक्सपीरियंस जो है इसके अंदर वो काम लेने वाले हैं। और ये परीक्षा जो है पिछली बार 30 जून को हुई है, इस बार आप मानकर चलें 30 जून से पहले ही होने की संभावना है। जैसे ही 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन आपके कंप्लीट होते हैं, आप तैयारी में लग जाइए ताकि आपका एक साल खराब ना हो, क्योंकि कॉम्पिटिशन दिन प्रतिदिन बीएसटीसी के अंदर बढ़ रहा है। आप लोग देखेंगे बीएसटीसी की लोकप्रियता बढ़ रही है।
है क्योंकि राजस्थान के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लगातार नई टीचर्स की वैकेंसीज आ रही है और हर बच्चा चाहता है कि एक सरकारी नौकरी उसके पास रहे, तो ये आपके पास अच्छा मौका रहने वाला है। साथियों, यदि हम लोग पेपर की बात करें तो आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा और पेपर का समय दोपहर 2 बजे से रहेगा। यदि हम लोग देखें 3 घंटे का जो पेपर रहेगा, इसके अंदर आपके जो सवाल रहेंगे, इसके अंदर एक सबसे बड़ा मेजर पोर्शन जो रहता है वो आपका रीजनिंग रहता है, जिसके 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा यदि अपन लोग बात करें कि आपका जो राजस्थान का जीके है, इस राजस्थान के जीके के भी 50 प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ में शिक्षण अभिरुचि जो सब्जेक्ट है, देखिएगा किसी भी अध्यापक के बनने के लिए उसके अंदर शिक्षक बनने के लिए उसके अंदर शिक्षण की अभिरुचियां होनी चाहिए। इसके 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और भाषा के अंदर 2 भाषा है, जिसके अंदर हिंदी के आपको 30 सवाल और अंग्रेजी के आपको 20 सवाल देखने को मिलेंगे। ये पूरा पेपर पैटर्न रहेगा, यानी टोटल 200 प्रश्नों को करने के लिए आपको 180 मिनट दिए जाएंगे। और साथ ही साथ में यह भी आप ध्यान रखें कि पेपर जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के अंदर आएगा। साथ ही साथ में यहां पर आप लोग मानकर चलें करीबन आपको 450 से 500 नंबर तक का स्कोर करना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो 200 सवाल है वो 200 सवाल, एक सवाल 3 नंबर का है, यानी 600 नंबर का पेपर है। अपना टारगेट रहेगा कि भैया हम लोग आपको 500 नंबर तक लेकर जाएं। और वो कैसे लेकर जा सकते हैं? हमारे बेस्ट फैकल्टी टीम की मेंटरशिप के अंदर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज द्वारा आपकी मंजिल होगी आसान। इसके लिए जुड़ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बाधाएं यहां पर नहीं रखी गई है। और भी कोई जानकारियां यदि आपके मन और मस्तिष्क के अंदर आ रही है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।